कल्पान नवरात्रि महोत्सव में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ सहज होते जाएं। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर जाने वाला श्वास, और दोनों श्वासों के साथ जागृत होती हुई एनर्जी, जागृत होती हुई ऊर्जा, डार्क ब्लू कलर, गहरा नीला रंग या बैगनी रंग, डार्क ब्लू कलर की ऊर्जा जागृत होती हुई माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति कालरात्रि की ऊर्जा डार्क ब्लू कलर की, यह नीले रंग की समाज सिद्धियों का द्वार माँ कालरात्रि की कृपा से खुल जाता है। फिर डार्क ब्लू कलर में माँ कालरात्रि का ध्यान, कालरात्रि का एहसास, सही का रंग घने अंधकार की तरह काला, बिखरे हुए बाल, गले में चमकते मुंडों की माला और तीन नेत्र और बिजली के समान चमकीली आंखें, संपूर्ण शरीर से विशाल तेज, विशाल ऊर्जा, नासिका से अग्नि रूपी ऊर्जा जलाएं निकलती हुई, और गधे पर सवारी, एक हाथ पर मुद्रा, दूसरा अभय मुद्रा, एक में खड्ग कटार, एक में लोहे का कांटा, एक में खप्पा, एक में खड्ग। ऐसी माँ कालरात्रि भयंकर स्वरूप और अनंत ऊर्जा की जागृति, समस्त दुष्टों का विनाश करने वाली, समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाली, काम क्रोध मद मोह लोभ जैसे राक्षसों का विनाश करने वाली, दानव दैत्य राक्षस भूत प्रेत का विनाश करने वाली, समस्त भय को दूर करने वाली माँ कालरात्रि भयानक रूप, और जितनी भयानक उतना ही सुख फल देने वाली भयानक स्वरूप व काली, भक्तों का हमेशा शीघ्र से शीघ्र कृपा करने वाली देवी कालरात्रि को महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्राणी, चामुंडा, चंडी आदि कई विनाशकारी रूपों में भी जाना जाता है। एक ही रूप अनेक रूपों में, एक ही ऊर्जा अनेक रूपों में बढ़ जाती है। एक ही ऊर्जा अनेक रूपों में कार्य करती है, लेकिन सभी रूप हमेशा कल्याण करते हैं। और माँ काली सबसे शीघ्र भक्तों पर कृपा करने वाली है। सहज साधना से ये प्रसन्न हो जाती हैं। सहज साधना ध्यान मात्र से या नाम मात्र से भी ये प्रसन्न हो जाती हैं। संपूर्ण सृष्टि में इस रूप से अधिक भयानक कुछ भी दूसरा नहीं है। फिर भी ये माँ तत्व को समर्पित है, ज्ञान और वैराग्य को देने वाली और सत्य का दर्शन कराने वाली। प्रकृति में रूप का कोई महत्व नहीं है। रूप कैसा भी क्यों न हो, मन में क्या है विजय उसी से मिलती है। माँ कालरात्रि की उपासना, गहरा ध्यान, गहरे स्वरूप का दर्शन, एकाग्र होते हुए गहरा ध्यान और अनंत बढ़ती हुई ऊर्जा का एहसास, माँ कालरात्रि अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति, जड़ चेतन मृत्यु और मृत्यु के समय सब प्राणियों को इस स्वरूप का अनुभव होता है। माँ कालरात्रि संपूर्ण दिव्यता की देवी और रात्रि अर्थात रात को पूजने वाली, रात्रि में प्रकृति के सारे अवरोध जब खत्म हो जाते हैं, उस समय कालरात्रि का ध्यान और माँ कालरात्रि शीघ्र उस समय प्रकट हो जाती हैं। अगर साधक है ध्यान से शांत वातावरण में रात्रि के समय माँ कालरात्रि का ध्यान करता है, तो कुछ क्षणों में भी प्रकट हो सकती हैं, क्योंकि ऐसे भी प्रसन्न हो जाती हैं। अगर पूर्ण रूप से समर्पित होकर पूर्ण भाव से कालरात्रि को ध्यान करते हैं,
तो है प्रकट हो ही जाती हैं, और देवी की कृपा तो लंबे समय में होती है, लंबी साधना के बाद होती है, लेकिन ऐसे ही प्रसन्न होकर फल देने लगती हैं। तो ऐसी माँ की ऊर्जा का एहसास करते हुए, अनंत ऊर्जा की अनुभूति करते हुए स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करेंगे। स्वर्ण से बना हुआ मन मंदिर माँ का रात्रि का एहसास करते हुए, ऊर्जा का एहसास करते हुए मन मंदिर में प्रवेश करेंगे। ये विशाल मन मंदिर संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ, स्वर्ण से बना हुआ, और दीवारों में रत्न जड़े हुए, लाल झंडा फहरा हुआ, और स्वर्ण आसन पर मुक्त मणियों से मंडित जड़ित रत्न जड़ित स्वर सिंहासन, उस पर रेशम का बिछा हुआ कपड़ा, और महामाया प्रकट हो रही है। स्वर्ण सिंहासन पर महामाया जगत जननी प्रकट होती हुई समस्त देवियों का एहसास करना है, समस्त देवताओं का एहसास करना है। मन मंदिर में महामाया, जिसमें समस्त देवी देवता विराजमान हैं, समाहित हैं, वो प्रकट हो चुकी हैं। समस्त शस्त्रों से वो सुशोभित हैं। दाएं तरफ हनुमान, बाएं तरफ भैरवनाथ प्रकट हो गए हैं। माँ की सेवा में हर भाग तत्पर, माँ की सेवा में हर भाग तत्पर हनुमान और भैरवनाथ प्रकट हो गए हैं। अनंत ऊर्जा की अनुभूति गणेश जी, त्रिदेवी शक्ति, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी प्रकट हो रहे हैं। ब्रह्माता ब्रह्माणी, महालक्ष्मी, पार्वती अपने अपने आसनों पर विराजमान हो चुकी हैं। श्री शक्ति माँ काली, दुर्गा, सरस्वती विराजमान हो चुकी हैं। पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, अष्टलक्ष्मी, 16 मातृकाएं, 64 योगिनियां, 10 महाविधाएं, कुल देवता, पितृ देवता, ग्राम देवता, सभी दिव्य देवी देवता, दिव्य चेतनाएं, सभी संत महात्मा, महागुरु नवग्रह विराजमान हो चुके हैं। संपूर्ण मन मंदिर और समाज देवी देवताओं प्रकट हो चुके हैं। समाज देवी देवताओं का दर्शन, समाज ऊर्जाओं का दर्शन, समाज देवी देवताओं का दर्शन, समाज ऊर्जाओं का दर्शन, समाज ऊर्जाओं का दर्शन करते हुए माँ ज्वाला देवी दीपक के रूप में प्रकट करनी है। माँ ज्वाला देवी दीपक के रूप में प्रकट हो गई हैं। अखंड ज्योत माँ ज्वाला देवी की मन मंदिर में जल रही है। अखंड धूप, वायु रूपी धूप मन मंदिर में प्रेरित है। वायु रूपी धूप का एहसास मन मंदिर में, वायु रूपी धूप संपूर्ण ब्रह्मांड में खुशबू फैलाती हुई वह मन मंदिर सज चुका है। समस्त देवी देवताओं को चंदन कुमकुम का तिलक करना है। समस्त देवी देवताओं को कुमकुम चंदन का तिलक वायु रूपी धूप देनी है। दीपक धूप तिलक के बाद पुष्पों की सबको ऊपर वर्षा करनी है। समस्त देवी देवताओं के ऊपर पुष्पों की वर्षा, सबको पुष्प अर्पण करने हैं, सबको पुष्प अर्पण करने हैं। पुष्पों की वर्षा समस्त देवी देवताओं पर, इस प्रकार समस्त देवी देवताओं का पूजन करके अपने अपने आसनों पर विराजमान होना है। वह कल्पांत मंडल आसन पर विराजमान है। आप सबको भी वहां विराजमान होना है, अपने अपने आसनों पर विराजमान होना है। हवन वेदी जल रही है, हवन वेदी जल रही है। सामग्रियां पास में रखी हैं, यहाँ हवन करना है। समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना है, समस्त देवी देवताओं हम जो भी जैसा भी अर्पण कर रहे हैं उसे आप स्वीकार करें और संपूर्ण संसार का कल्याण करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आहुतियां देंगे मंत्रों से, और प्रत्येक मंत्र की एनर्जी का एहसास करेंगे। तो सबसे पहले इस मंत्र से ओम गंगापते नमः स्वाहा, 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 ओम गंगापते नमः स्वाहा,
ओम गंगापते नमः स्वाहा। ओम गंगापते नमः स्वाहा। ओम गंगापते नमः स्वाहा। गुरु मंत्र से ओम अलग शब्द सूपी रखते से सतरूपमात्माए नमः स्वाहा। ओम अलग शब्द सूपी रखते से सतरूपमात्माए नमः स्वाहा। ओम अलग शब्द सूपी रखते से सतरूपमात्माए नमः स्वाहा। ओम अलग शब्द सूपी रखते से सतरूपमात्माए नमः स्वाहा। ओम अलग शब्द सूपी रखते से सतरूपमात्माए नमः स्वाहा। ओम अलग शब्द सूपी रखते से सतरूपमात्माए नमः स्वाहा। ओम अलग शब्द सूपी रखते से सतरूपमात्माए नमः स्वाहा। ओम अलग शब्द सूपी रखते से सतरूपमात्माए नमः स्वाहा। ओम अलग शब्द सूपी रखते से सतरूपमात्माए नमः स्वाहा। ओम अलग शब्द सूपी रखते से सतरूपमात्माए नमः स्वाहा। ओम अलग शब्द सूपी रखते से सतरूपमात्माए नमः स्वाहा। शिव मंत्र ओम नमः शिवाय स्वाहा। 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 दुर्गा मंत्र ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः स्वाहा। 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 आज की देवी माँ कालरात्रि के मंत्र से आहुतियां ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः स्वाहा। 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 नमः मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः स्वाहा। 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 ओम ऐं 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 क्लीं चामुंडाय विचे नमः स्वाहा। चामुंडा के बाद नवग्रह ओम नवग्रभ्यो नमः स्वाहा। 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 पंचतत्व ओम पंचतत्वभ्यो नमः स्वाहा। ओम पंचतत्वभ्यो नमः स्वाहा। ओम पंचतत्वभ्यो नमः स्वाहा।
ओम पंचतत्वभ्यो नमः स्वाहा। ओम पंचतत्वभ्यो नमः स्वाहा। ओम पंचतत्वभ्यो नमः स्वाहा। ओम पंचतत्वभ्यो नमः स्वाहा। ओम पंचतत्वभ्यो नमः स्वाहा। ओम पंचतत्वभ्यो नमः स्वाहा। ओम पंचतत्वभ्यो नमः स्वाहा। ओम पंचतत्वभ्यो नमः स्वाहा। पंचलोकपाल। ओम पंचलोकपालभ्यो नमः स्वाहा। 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 दस दिक्पाल। ओम दर्दिक्पालभ्यो नमः स्वाहा। 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 ओम दलिपालभ्यो नमः स्वाहा। ओम षोडशमातृभ्यो नमः। ओम षोडशमातृभ्यो नमः स्वाहा। 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 षष्ठयोगिन्या। ओम चतुष्षष्टि योगिनेभ्यो मातृ। ओम चतुष्षष्टि योगिनी माताभ्यो नमः स्वाहा। 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 64 योगिनी के बाद तेरे सरस्वती बीज मंत्रों से होतियां। ओम ह्रीं स्वाहा। 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 ओम दुम 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 स्वाहा। ओम तिम 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 स्वाहा। ओम शिव 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 स्वाहा। ओम मन्ना। ओम मन्ना स्वाहा। 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 ओम दुम्ना। ओम दुम्ना स्वाहा। 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 ओम दुम्ना स्वाहा।
ओम ब्रह्म स्वाहा। ओम क्लीं ओम क्लीं स्वाहा। 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 ओम चम 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 स्वाहा। ओम हुम 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 स्वाहा। ओम अन्न 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 स्वाहा। ओम ब्रह्म 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 स्वाहा। ओम एम 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 स्वाहा। ओम ब्रह्म 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 स्वाहा। देवी मंत्र अनंत ऊर्जा की जागृति और इस ऊर्जा का एहसास करते हुए समस्त देवी देवताओं को एक साथ आहुतियां। ओम सन्म स्वाहा। 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 इस प्रकार हवन पूर्ण हुआ। अनंत ऊर्जा की जागृति, अनंत ऊर्जा का एहसास, रोम रोम ऊर्जा से भरा हुआ, रोम रोम में ऊर्जा की जागृति, अनंत ऊर्जा की अनुभूति, ऊर्जा की तरंगें रोम रोम में जागृत होती हुई अनंत ऊर्जा के एहसास, मन मंदिर के समस्त ऊर्जाओं का एहसास करते हुए क्षमा प्रार्थना। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे कुल के देवी देवताओं, पितृ देवताओं, संत महात्माओं, समस्त देवी देवताओं, समस्त दिव्यात्माओं, समस्त चेतनाओं, मैंने जो कुछ भी जैसा भी किया है आप सब उसको स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। और पूजा जप कर्मकांड आवाहन विसर्जन आदि में कुछ भी नहीं जानता हूँ। हे देवतेश्री, मैंने जो भी मंत्र किया, इन भक्ति पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हुआ है। आप ही करने वाले हो। आप इसको स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। और अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धिभ्रम से कोई कमी नीता अधिकता हो गई हो तो उसे आप सब क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। आप सब प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा जगतेश्वरी राजराजेश्वरी सतेश्वरी मातेश्वरी कर्मेश्वरी फलेश्वरी उग्नेश्वरी आदि समस्त देवियों, तुम प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। मुझ पर प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। और मेरे किए हुए जप को ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से हम सबको सिद्धि प्राप्त हो, सफलता, सौभाग्य, समृद्धि, कुशलता, श्री, संपन्नता, विजय
परम सुख, परम आनंद, परम शांति, परम प्रेम की हम सबको प्राप्ति हो, सबका परम कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए सर को झुकाएं, नमस्कार करते हुए और मन मंदिर में समस्त ऊर्जाओं से आशीर्वाद लें। समस्त ऊर्जाओं का आशीर्वाद महसूस करते हुए तथास्तु कल्याण ऐसा ही हो, सबका आशीर्वाद महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। सही का एहसास, श्वासों का एहसास और दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। अब किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कहना हो तो कह सकते हैं। जी प्रणाम। प्रणाम पूज्यो। गुरुजी आज ऊर्जा का एहसास ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। आज ऐसा लगा जैसे जब बैठे हैं ध्यान में, पलथी मार के बैठे थे, धीरे धीरे जब आपने कहा कि ध्यान में जाना, जाते जाते ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं इतना विशाल हो गया हूँ कि पृथ्वी छोटी पड़ गई। पूरी पृथ्वी के ऊपर इतना विशाल दिख रहा है और माँ काली उससे भी विशाल पूरे ब्रह्मांड में दिख रही, बहुत विशाल। ऊपर ऐसा लग रहा पृथ्वी के ऊपर इतना बड़ा बैठा हुआ हूँ कि ऊपर पृथ्वी में सब छोटा छोटा दिख रहा है ऊपर से मेरे को। बहुत बढ़िया। हाँ, माँ की कृपा, माँ काली की कृपा। और जैसे जैसे नवरात्रि की साधना बढ़ती है, ऊर्जाएं बढ़ती जाती हैं, माँ का रात्रि सबसे सहज दर्शन देती है। जैसे ही आप संपूर्ण पूर्ण भाव के साथ उनको याद करते हैं तो ध्यान में वो प्रकट होकर ऐसे ही आशीर्वाद देती है। अच्छा है, बहुत बढ़िया। अभी पूरे सिर में वाइब्रेशंस हो रही है सर। अच्छा है, आनंद लीजिए माँ की कृपा का। माँ की कृपा ऐसे ही सब बरसती रहे, वह कल्पान मुंडे से ही ऊर्जा का एहसास करता रहे। बहुत बढ़िया। प्रणाम। अच्छा, एक 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 दूसरा प्रश्न था गुरुजी मन में। प्रश्न भी है, एक विचार भी है। जिस प्रकार जैसे अब नवमी के दिन हवन भी करते हैं, साक्षात हवन भी करेंगे, सभी लोग करते हैं। तो एक तो ये था प्रश्न कि जैसे इसमें हवन सामग्री में हम लोग पंचमेवा डालते हैं, पंच सुगंध डालते हैं और देसी घी रखते हैं, तो इन सब का क्या महत्व होता है गुरुजी? थोड़ा सा ये प्रकाश डाल दीजिएगा। दूसरा, एक आजकल जैसे होता है बाजार में जाते हैं तमाम लोग और घी लेकर आते हैं कि ये हवन के लिए घी थी, तो वो एक अलग ही प्रकार का घी जो है बाजार में देते हैं, सभी हवन का घी ऐसा, और वो इतना अशुद्ध होता है, इतना इतना घटिया होता है कि मतलब उसको कैसे उसको हवन में कोई इस्तेमाल कर सकता है, ये प्रश्न है। इस पे कुछ बताइए गुरुजी। बाजार से घी ला रहे हैं कि वो तो है ही, पूजा के नाम पर जो बिका है वो डालडा घी ही है। दूसरा, भाव से पूजा होती है, आप उसे क्या अर्पण कर रहे हैं इससे मतलब नहीं होता। आप देसी घी के भाव से उसको लाकर अर्पण कर रहे हैं तो अच्छा है, वो देसी घी ही है, चाहे उसमें कुछ भी करना हो। लेकिन आपका भाव में भ्रम है कि हमें घी नहीं मिल रहा है, तो जरूरी नहीं है आप उस घी का इस्तेमाल कर तिल का तेल डाल लें। तिल का तेल भी नहीं मिलता है, वो भी अशुद्धि है। मन में भाव भी भ्रम आता है, तो घर में जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं, जहाँ भी शुद्धता महसूस होती है उस चीज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं उसमें। तो केवल मन का भाव या फिर घर का निकला हुआ देसी घी हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाव जहाँ पर आपको सकारात्मकता दे रहा हो उस चीज का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, सामग्री वगैरह जो यूज होती है पंचमेवा या जितनी भी, क्योंकि इसमें सभी जड़ी बूटियां होती हैं और जड़ी बूटियों की सुगंध वातावरण से कीटाणु विषाणुओं का विनाश करती है, वातावरण को शुद्ध करती है। और ये बदलता हुआ मौसम है, गर्मी आने वाली है, सर्दी जा रही है,
तो सर्दी से गर्मी संधि काल, इसमें कीटाणु विषाणु मौसमी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं वातावरण में। तो ऐसा उनके द्वारा वातावरण का शुद्धिकरण, हमारे आसपास का शुद्धिकरण हो जाता है, इसलिए उसका सामग्री वगैरह का प्रयोग किया जाता है। जी जी, ये आपने बिल्कुल सही बताया कि एक मन से होता है, मन के अंदर पवित्रता है तो आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। किंतु जो लोग बाजार में जैसे करते हैं जानबूझ के एक हल्का घटिया सामान बना देंगे, वो क्या कर रहे हैं, वो उनका सिरदर्दी है, वो उनका भाव है। हम किस भाव से ला रहे हैं वहां से, वो हमारा भाव है। हाँ, अगर भाव अगर भाव में नेगेटिविटी है कि भाई ये चीज गलत है, तो लाओ ही मत। जरूरी नहीं है कि आप उस घी को ही अर्पण करो, बिना घी की भी सामग्री डाल सकते हो। हाँ, उससे बेहतर है कि आप बिना घी कर दे, ज्यादा अच्छा है। वजह वो एक सस्ता अगर भाव में नकारात्मकता है तो। जी जी जी, और नकारात्मकता नहीं है, सकारात्मकता क्या, ठीक है घी सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी इस्तेमाल करो। परमात्मा केवल भाव को स्वीकार करता है। ऊर्जा आपके भाव को देखती है। आप देसी घी भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें भी वहम हो कि यार पता नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो वो भी बेकार हो जाता है कई बार। जी बिल्कुल ठीक, ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। ओम प्रणाम। ओम सर। ओम प्रणाम। ना सर, मेरा एक क्वेश्चन है आज कि आप जब प्रार्थना करवा रहे थे तो आपने कहा कि हमें सिद्धि दो, और जब कोई सिद्धि आ जाती है तो आप कहते हो लेट गो करो। सो ये प्रार्थना करते सब तो सिद्धि में हमने मांगा क्या? सफलता, कुशलता, आनंद, शांति, प्रेम, ये सब सिद्धियां मांगी। अब सिद्धि का भाव वही मैंने कहा ना कि आप क्या भाव लगाते हैं, आपके स्वयं के ऊपर है। आपने क्या भाव लगाया वो आपके ऊपर था, मैंने क्या भाव से मांगा वो मेरे ऊपर था, और मैंने किस भाव से आपको दिलवाया है ये भी मेरे ऊपर था। वो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुई आज की कोई सिद्धि आ जाती है तो आप कहते हो लेट गो कर दो, उसे भूला जाओ, और आज हम सिद्धि मांग रहे हैं तो ये क्यों? हम तो जो सिद्धि मांगी गई वो प्रेम, शांति, आनंद के लिए मांगी गई, वो भी तो एक सिद्धि है कि हमें प्रेम मिले, शांति मिले, आनंद मिले, कल्याण हो सबका। जी, तो ये सब सिद्धि के रूप है। ठीक है सर। तो ये तो ऑटोमेटिकली आ जाती है भक्ति में, प्रेम में। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं आता जब तक मांगा नहीं जाता है, जब तक उसके लिए प्रयास नहीं किया जाता। प्रयास का तो कह सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि मांगने से आती है। शायद आप उस लायक हो जाते हो तो प्रकृति आपको खुद ही दे देती है। एक ही बात है, आपके अंदर इच्छा जागृत हुई है उस चीज को पाने के लिए, जब तो आप कुछ कर रहे हैं। और करना भी तो मांग नहीं है। हाँ, आप हमेशा कहते हैं कि कोई इच्छा मत रखो, तो हम तो कभी कोई इच्छा रखते ही नहीं है। ठीक है, कर रहे हैं बस। वो अलग चीज है, हर चीज का भाव, बात वहीं आ जाती है कि भाव का, ठीक है सर। भाव का खेल है सारा। जी, जिस भाव से जो कार्य किया जाता है उसी भाव से वो चीजें मिल जाती हैं। आप साधना कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। भाव अब टीका भी हो सकता है, कुछ ना पाने का भी हो सकता है। कुछ नहीं पाना का मतलब भी यही है कि यहाँ शांति हो जाना, शांत हो जाना। ठीक। तो कुछ ना पाना ये भी तो एक भाव ही है, ये भी एक इच्छा ही है। न्यूट्रल होना भी एक इच्छा है। तो कुछ न फिर तो हर चीज एक इच्छा। हाँ, इसको तो काफी ध्यान का है हमने मॉर्निंग मेडिटेशन में काफी कुछ, और लगभग रोजाना ही होता है उसका, रेस्ट भी रोजाना खुलता ही है अंत में। जी, तो अच्छा है, भाव का आनंद लीजिए। जी सर। ओम, धन्यवाद। ओम प्रणाम। जी आज कुछ कहना है? ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। जी, साक्षात माता के दर्शन। अच्छा है, माता की कृपा है, माँ काली की कृपा है। माँ काली सबसे सहज दर्शन देती है सबको। बहुत बढ़िया, आनंद लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, सभी को प्रणाम। ओम सुप्रभात।